आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। मेरी मुराद शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत खतीब शनासा नकीब मसलक आला हजरत तर्जमान रज़वियत शहंशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ्फर हुसैन साहब आ रहे हैं। हजरत आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत से नारा लगाएं, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जैसा खतीब ऐसा नारा होना चाहिए। मोहब्बत से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौम आज किस माहौल से गुजर रही है, हम किस माहौल से गुजर रहे हैं, हमारी हालत क्या है, ये किसी से पोशीदा नहीं है। आज हर एक को जरूरत है कि खुद अपनी इस्लाह करे और जो उसके तहत है, जो उसके नीचे आता है, जिस पर वो हुक्म चला सकता है, उस पर लाजिम है कि उसकी भी इस्लाह करे। बिल्कुल सही, जी जी। क्योंकि कल कयामत के दिन हर उस इंसान से सवाल होगा, उसके खुद के ताल्लुक से भी सवाल होगा कि तूने अपनी इस्लाह की कि नहीं की, और जो उसके तहत हैं, जो उसकी बात मान सकते हैं, जिनको वो खिलाता पिलाता है, अगर वो रहरवी के शिकार हैं तो कल कयामत के दिन उसके सरपरस्त से भी सवाल होगा कि जब तुझ में ताकत थी, तुझ में कुव्वत थी, तू इनकी सरपरस्ती करता था, तू इनको खिलाता भी था, तू इनको पिलाता भी था, तो क्या तूने सिर्फ खिलाना और पिलाना पहनाना यही अपनी जिम्मेदारी समझी? क्या तूने कभी इनकी इस्लाह नहीं की कि नमाजें तुम्हें पढ़नी है, अच्छे काम तुम्हें करने हैं, शराब से तुम्हें बचना है, जुए से तुम्हें बचना है, जिना से तुम्हें बचना है? तो कसम खुदा की प्यारे, अगर इंसान खुद तो नेक है, अपने आप को अपने अमाल की वजह से बच सकता है, लेकिन कल कयामत के दिन वो अपनी औलाद के अमाल की वजह से, अपनी औलाद के गुनाहों की वजह से वो भी जहन्नम का ईंधन बनता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तुम्हारी इस्लाह के लिए कोई नबी नहीं आएगा, जी जी, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बाद। जी जी जी। आज अगर मौलवी किसी को नसीहत करते हैं, इमाम साहब किसी को नसीहत करते हैं, अगर किसी के बच्चे को डांट दिया तो बाप लड़ने के लिए तैयार है, अगर किसी के बच्चे को मार दिया तो बाप शिकायत लेने के लिए तैयार है। कसम खुदा की, आओ यार, मौलाना इसलिए नहीं समझाते हैं, इमाम इसीलिए नहीं समझाता है कि वो अपनी हुकूमत दिखा रहा हो, वो तुम पर रोब दबदबा जारी करने के लिए ऐसा कर रहा हो, लेकिन आओ प्यारे नबी फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। जी जी, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। कसम खुदा की यार, जब सहाबा ने इतना सुना तो वो सहाबा जिनकी सुबह होती थी तो नबी का चेहरा देखकर होती थी, वो सहाबा जो बिस्तर पर जाते थे तो नबी का दीदार करके जाते थे। मचल गया एक दीदाना, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपका फरमान हक है, आपके बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, कोई रसूल तो नहीं आएगा, कोई पैगंबर तो नहीं आएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, हमने सुना है इब्तिदाए आफरीन से लेकर अब तक रब ने जब जब देखा कि लोग गुनाहों का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब जब किसी कौम ने गुनाहों का रास्ता इख्तियार किया है, जब जब कोई कौम सिराते मुस्तकीम
मुस्तकीम से भटकी है, तब परवरदिगार आलम ने उस कौम की रहनुमाई के लिए किसी नबी को भेजा है, किसी रसूल को भेजा है, किसी पैगंबर को भेजा है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमा दिया, हमने मान लिया, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो या रसूल अल्लाह, क्या आपके बाद लोग गुनाह नहीं करेंगे? या रसूल अल्लाह, कि आपके बाद कौमें सिराते मुस्तकीम से नहीं भटकेंगी? कि आपके बाद लोग राहे रास्त से नहीं भटकेंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, बात ऐसी नहीं है। लोग मेरे बाद भी गुनाह करेंगे, मेरे बाद भी कुफ्र व दलालत का रास्ता इख्तियार करेंगे, मेरे बाद भी लोग गुनाहों के रास्ते पर चलेंगे। तब दीवाने ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब आपके बाद में लोग गुनाह करेंगे, सिरात मुस्तकीम से भटकेंगे, तो या रसूल अल्लाह, जब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो उस भटकी हुई कौम को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न कौन करेगा? कौन होगा जो उस गुनाह के दलदल में फंसी हुई कौम को गुनाहों के रास्ते से निकालेगा? वो कौन होगा जो हमारी रहनुमाई फरमाएगा? वो कौन होगा जो क़यामत तक के मुसलमानों को राह रास्त पर गामज़न करेगा? तब सुनो, उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो, आलम तसव्वुर में अल्लाहु अकबर एक दीवाना अर्ज करता है। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, कोई रसूल तो नहीं आएगा, कोई पैगंबर तो नहीं आएगा, लेकिन कोई सिद्दीक़ अकबर बनकर सदाकत का आलम बुलंद करता हुआ नजर आएगा, कोई फारूक आजम बनकर अदालत के झंडे गाड़ता हुआ नजर आएगा, कोई उस्मान गनी बनकर दुनिया को शर्म व हया का पैगाम देता हुआ नजर आएगा, कोई मौला अली बनकर शुजाअत का परचम लहराता हुआ नजर आएगा, कोई इमाम हुसैन बनकर करबला के मैदान में अपने खानदान को कुर्बान करके इस्लाम को सींचता हुआ नजर आएगा, कोई इमाम आजम बनकर अपने सर पर इमामत का सेरा सजाता हुआ नजर आएगा, कोई गौसे आजम बनकर विलायत का ताज अपने सर पर बांधता हुआ नजर आएगा, कोई गरीब नवाज बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर 70 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाता हुआ नजर आएगा। मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा सुनो, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इस्राइल, जो अब तक बनी इस्राइल के नबियों ने काम अंजाम दिए थे, वो काम मेरी उम्मत के उलमा अंजाम देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहिब क़िबला, नारे तकबीर, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आज हम अपनी औलाद की खुद इस्लाह करने भी तैयार नहीं है, और हम समझते भी यही है कि यार इस्लाह की जिम्मेदारी तो मौलवियों की है, अच्छाइयों की तरफ ले जाना और बुराइयों से बचाना ये काम तो सिर्फ मौलवियों का है। तो बेशक ये काम हमारा है, लेकिन अजीज जब मौलाना इस काम को अंजाम दें तो कम से कम उन पर अमल भी तो करने की कोशिश किया। जी जी जी, हक। कुरान की आयत करीमा दूसरे पारे की मैंने तिलावत की, आइए उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज़ व मारूफ से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। कुरान फरमाता है, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कि ए महबूब ये तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, ये तुमसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। ए महबूब आप इनसे फरमा दो, फीहिमा इस्मुल कबीर, इन दोनों में बड़े गुनाह हैं। शराब में और जुए में बड़े बड़े गुनाह हैं, यानी ये शराब और जुआ ये इंसान को बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है। वह मनाफिउ लिन्नास,
और ए महबूब आप फरमा दो कि शराब और जुए में लोगों के लिए फायदे, शराब और जुए में लोगों के लिए फायदे भी हैं। अब गुनाह क्या है? शराब और जुए में गुनाह क्या है ये तो हम जानते हैं यार। शराब पीकर हालत क्या हो जाती है। जी जी। इंसान शराब पीने के बाद में अच्छे और बुरे का एहसास नहीं करता। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और कुछ सहाबा नबी की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो शराब है ना, शराब, इसके मुताल्लिक कुछ बताइए, इसके मुताल्लिक कुछ बताइए। तब आयत करीम नाज़िल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। ऐ महबूब आप बयान फरमा दो, शराब के अंदर जुआ, शराब और जुआ ये बड़े गुनाह हैं, ये बड़े बड़े गुनाहों का सबब बनते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ मुनाफे भी, कुछ मुनाफे भी हैं। अब मुनाफे क्या है? तो आओ अब सोचे आप, तो मुनाफे शराब के, मुनाफे जुए के ये हमें समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब हम तारुफ उठाकर देखते हैं तो प्यारे माहौल क्या था अरब का। अल्लाहु अकबर। जब इस्लाम नहीं आया था तब माहौल ये था कि पूरे अरब के अंदर हर घर के अंदर शराब पी जाती थी। बच्चे भी शराब पीते थे, जवान भी शराब पीते थे, बूढ़े भी शराब पीते थे, यहाँ तक के पास कबीलों के अंदर औरतें तक शराब पीती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बड़े बड़े शराब के कारोबार थे। यहाँ तक कि जब इस्लाम आया तब भी शराब की हुर्मत नासिल नहीं हुई। लोग शराब के बड़े आदी थे। यहाँ तक जब मेरे महबूब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, कसम खुदा की अब भी शराब पीना हलाल थी, अब भी लोग शराब पीते थे। शराब की हुर्मत नाजिल हुई नहीं हुई थी। सबसे पहले शराब के मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। लेकिन इस आयत के अंदर शराब को हराम करार नहीं दिया गया, शराब को नाजायज नहीं बताया गया। इतना इशारा फरमा दिया मेरे रब ने कि लोगों शराब इसमें गुनाह है, इसमें गुनाह है, लेकिन शराब पीने से रोका नहीं गया, शराब पीने से रोका नहीं गया। अब गुनाह क्या है और नफा क्या है? तो सुनो, अरब की जब हम तारीख उठाकर देखते हैं तो नफा ये है कि जब अरब के लोग जब शराब पी लेते थे ना तो आलम ये होता था प्यारे, जब वो शराब के नशे में धुत हो जाते थे, अल्लाहु अकबर, तो जो उन पर माल होता था तो वो माल खूब सदका करते थे, गरीबों को शराब के नशे में खूब पैसे देते थे। अगर कोई किसी से कलाम सुनता तो उस पर खूब पैसे लुटाता था, गरीबों को खूब सदका और खैरात करते थे, लोगों को दावतें खिलाते थे, अपने घर बड़ी बड़ी दावतों का एहतमाम करते थे, जिससे गरीबों को खाना भी मिलता था और पैसा भी मिलता था। जी हजरत जी, ये तो शराब में नफा था। जी लेकिन अभी शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई। इत्तेफाक ये हुआ, कसम खुदा की प्यारे, उस वक्त सहाबाए किराम भी शराब पीते थे, जो मुसलमान थे शराब पीते थे, लेकिन बाज वो मुअज़्ज़ज़ हस्तियां थी, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आज़म, हजरत मौला अली, हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तारीख के अंदर आता है कि इन मुक़द्दस हस्तियों ने न इस्लाम लाने से पहले कभी शराब को मुंह लगाया था और न इस्लाम लाने के बाद जब तक शराब हलाल रही कभी शराब मुंह से नहीं लगा। क्या बात है, कोई जवाब नहीं कर सकता। हजरत जाफर तैयार हुजूर के चचा हैं। इनके बारे में एक दिन हजरत जिब्रील बुलबुल सिदरा नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, रब ने आपको सलाम भेजा है और रब फरमाता कि मुझे जाफर तैयार की 4 खसलतें बड़ी पसंद है, 4 आदतें बड़ी पसंद है। नबी ने पूछा कौन सी? अल्लाहु अकबर प्यारे, कसम खुदा की, हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। आपने नबी ने फरमाया, रब ने तुम्हारी तारीफ फरमाई है, तुम 4 कौन से काम करते हो जिन पर रब ने तुम्हारी तारीफ बयान फरमाई है? कसम खुदा की, तो हजरत जाफर तैयार ने कहा था, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, वो मेरी 4 खसलतें ये है। एक तो ये कि मैं
मैंने जब से होश संभाला है आज तक कभी झूठ नहीं बोला। क्या बात है, बहुत खूब हजरत, आज तक कभी झूठ नहीं बोला। दूसरा, या रसूल अल्लाह मैंने जब से होश संभाला है आज तक मैंने न इस्लाम लाने से पहले और न इस्लाम लाने के बाद कभी जिना के करीब नहीं गया हूं, कभी जिना के करीब नहीं गया हूं। और या रसूल अल्लाह मैंने जब से होश संभाला है, जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तब भी लोग शराब पीते थे, अब भी लोग शराब पीते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह न मैंने इस्लाम लाने से पहले शराब को हाथ लगाया था और न इस्लाम लाने के बाद शराब। बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। न इस्लाम लाने के बाद शराब को हाथ लगाया है। तो कुरान ने अभी शराब की हुर्मत नाज़िल नहीं फरमाई है। इत्तेफाक ये होता है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जी बड़े जलीलुल कद्र सहाबी तारीख के अंदर आता है कि मालदारों में सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने सहाबा इकराम की दावत की, अपने घर दावत की। और अरब में जब दावत होती थी ना उस दौर में, तो दावत बड़े अच्छे खानों के साथ, और कोई दावत शराब से खाली नहीं होती। दावत हुई, तमाम मुसलमानों ने खाना खाया और खाने के बाद में जाम नोश किए, शराब पी, और शराब पीने के बाद जब मगरिब का टाइम हुआ ना तो नमाज का एहतमाम हुआ। अब नमाज के लिए सहाबा इकराम खड़े हो गए, एक इमाम बने। अब जब नियत बांधी ना तो पहली रकात में इमाम ने अलहम्दु के बाद में सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत फरमाई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब इस आयत के अंदर लफ्ज़े ला आया है, ला तर्जुमा क्या है? कुल, ए महबूब फरमा दो या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, कि ए काफिरो जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, जिसको तुम पूजते हो मैं उसको नहीं पूजता, और जिसको मैं पूजता हूं उसको तुम नहीं पूजते, और जिसको मैं पूजता हूं और मैं उसको नहीं पूजूंगा जिसको तुम पूजते हो, और तुम उसको नहीं पूजोगे जिसको मैं पूजता हूं। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। जी हाँ। तो हर आयत में इसमें लफ्ज़ ला आया है, लाता नफी के लिए नहीं। अब ये सूरत जब उन सहाबी ने नमाज मगरिब में पढ़ी, अल्हम्द के बाद जब सूरत पढ़ी तो नशे में थे, शराब का नशा चढ़ा हुआ था। अब जब तिलावत की तो जितनी जगह लफ्ज़ ला आया, ला हर जगह लफ्ज़ ला को छोड़ गए, लफ्ज़ ला हर जगह से गिरा दिया। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु हो गया अअबुदु मा ताबुदून। अब ट्रांसलेशन बदल गया, तर्जुमा बदल गया, माना बदल गए। कसम खुदा की माना अब हो गए, ए काफिरो जिसको तुम पूजते हो उसी को मैं पूजता हूं, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत करता हूँ, और जिसको तुम नहीं जिसको तुम पूजते हो उसी को मैं पूजता हूँ। कसम खुदा की लफ्ज़ ला गिरा, पूरा माना बदल गया, नमाज खराब हो गई। अब जब नमाज से फारिग हुए तो जो सहाबाए किराम कुछ बाहोश थे उन्होंने कहा, लोगों बड़ा मामला खराब हो गया है, नमाज खराब हो गई है, माना बदल गया है। कसम खुदा की अब नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम तबाह हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। आज नमाज में इस सूरत को पढ़ा है और या रसूल अल्लाह मामला ये हो गया। जी जी ये हो गया है। तब मेरे नबी ने रब की बारगाह में दुआ की, तब कुरान की एक दूसरी आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ऐ मेरे महबूब, आप अपने उम्मतियों से इरशाद फरमा दो, ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ, व अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे में हो। जी जी, जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, यहां तक कि तुम ना जान लो जो तुम जबान से कह रहे हो। अगर तुम्हें अपने जबान पर कंट्रोल हो कि जो तुम बोल रहे हो वो समझ भी रहे हो, तब तो नमाज के लिए जाओ, वरना नमाज के करीब मत जाओ। तो अब इस आयत में भी शराब को हराम करार नहीं दिया गया, शराब को नाजायज करार नहीं दिया गया, मना नहीं किया गया शराब मत पियो, बल्कि फरमाया जब नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो अब दो हुक्म नाजिल हो गए शराब के मुताल्लिक। पहला ये कि इसमें गुनाह है, तो कुछ लोगों ने तो कुछ तो ऐसे थे जो पीते ही नहीं थे जैसे मैंने नाम बताए, और कुछ लोगों ने उसी आयत के बाद में शराब को छोड़ दिया। इस्मुहुमा कबीर, जब ये कहा कि इसमें गुनाह है, इसमें गुनाह है, तो वो समझ गए कि जिसमें गुनाह होता है ना उससे बचना चाहिए। वाह वाह वाह, भाई जिसमें नफा भी हो और नुकसान भी हो। और फिर कुरान फरमाता है वो इस्मुहुमा कबीर, और इसके गुनाह क्या है, ज्यादा है। तो अगर किसी कारोबार में आपको ये लगे कि नफा कम है और नुकसान ज्यादा है, तो अक्लमंद आदमी उस काम को करेगा? कभी नहीं करेगा। तो कुछ लोगों ने तो उसी आयत के बाद में शराब को छोड़ दिया, और जो अब भी पीते थे, तो जब ये आयत नाज़िल हुई कि तुम नमाज के करीब मत जाओ, वान तुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे में हो, तो अब कुछ और लोगों ने शराब को छोड़ा और कुछ तरीका अलग चेंज किया। असर से पहले पहले शराब पी लेते थे, असर की जब नमाज पढ़ने जाते थे तो नशे से मुक्त होकर जाते थे। फिर असर के बाद मगरिब का टाइम है तो असर बाद भी नहीं पीते थे, और फिर मगरिब से ईशा का टाइम बहुत थोड़ा है तो ईशा बाद भी नहीं पीते थे। यार फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, इतने नशा नहीं उतरेगा, इतने नमाज का टाइम हो जाएगा। तो अब असर से लेकर ईशा तक कोई शराब नहीं पीता था, लोगों ने शराब पीना कम कर दिया। अब यार आप कुरान का तर्ज देखो, कुरान का तर्ज तहरीर देखो। अगर रब चाहता तो एक मर्तबा हुक्म नाजिल फरमा देता, ऐ लोगों शराब हराम है छोड़ दो, लेकिन नहीं, परवरदिगार आलम अल्लाहु अकबर जानता है कि इनकी रग रग में शराब बसी हुई है। ये पहले से शराब पीते हैं, शराब रग रग में बसी हुई है। आलम ये है कि खाना मिले या ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिल जाए, और जो इतना आदी हो उसको छुड़ाने का तरीका यह है कि स्टेज बाय स्टेज, आहिस्ता आहिस्ता इनसे छुड़ाई जाए। जी जी, बहुत खूब माशाल्लाह। अब लोगों ने शराब पीना कुछ कम कर दिया, लेकिन हराम अभी भी नहीं, अभी भी हलाल जो पी रहे हैं वो अभी भी मुजरिम नहीं। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि एक दिन एक और सहाबी के घर दावत हुई, एक और सहाबी ने दावत, जिसमें बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा तशरीफ फरमा दावत में। और जब अहले अरब क्या दावत होती थी ना, तो दावत के बाद में फिर अरबी कसीदे पढ़े जाते थे, नात तारीफ अपने अपने कसीदे लिख के लाते थे, वो बयान होते थे। तो दावत हुई और दावत खाने के बाद में शराब का दौर चला, तो बाज़ों ने पी क्योंकि नाजायज नहीं थी। और शराब पीने के बाद में एक सहाबी रसूल हजरत साद इब्न अबी वक्कास गालिबन वो खड़े हुए और उन्होंने अरबी जबान में एक कसीदा पढ़ा, एक कलाम पढ़ा, और जिस कलाम के अंदर उनके अपने खानदान की तारीफ थी, अपने खानदान की तारीफ थी, और साथ ही साथ कबीले अंसार की हिजो यानी बुराई थी। कबीले अंसार की हिजो थी, और कबीले अंसार ही के एक शख्स के घर दावत चल रही। अब जिसके घर दावत हो यार, उसी की बिरादरी की बुराई में आप शेर कह दो तो उसे अच्छा लगेगा। जब उन सहाबी ने वो अपना कसीदा पढ़ा
तो अपने खानदान की तारीफ और अंसार की हिजो, अंसार की बुराई, नशे में थे, पढ़ रहे थे, एहसास नहीं हुआ कि मालिक मकान की बुराई हो रही है। कसम खुदा की, एक अंसारी सहाबी को गुस्सा आया, गोश्त खाया था, ऊंट की एक हड्डी पड़ी थी, जबड़े की बड़ी हड्डी उठाई और उस कलाम पढ़ने वाले सहाबी के सर में मार दिया, खून का फव्वारा फूट पड़ा। अल्लाहु अकबर, कुरान मच गया। अब ये कोई छोटा हादसा नहीं था, अब ये कोई छोटा मामला नहीं था, एक बड़ा मामला बन गया है। कसम खुदा की, आपस में इख्तिलाफ हो गया, लड़ाई हो गई। तब नबी की बारगाह में मसाला पहुंचा, तब मेरे नबी रंजीदा खातिर हो। जी जी जी, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा, अभी भी कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, तशरीफ फरमा है। तब मेरे नबी ने दुआ की, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरी बयान शाफियन। ऐ मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे मौला तो शराब के बारे में कोई वाज़े, कोई खुलासा, कोई मुदल्लल बयान नाजिल फरमा। जी सुभान अल्लाह। शराब के बारे में दो आयतें तो नाजिल हो चुकी है, लेकिन कोई वाज़े बयान शराब के बारे में नाजिल फरमा दे। कसम खुदा की, मेरे नबी की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में आते हैं, 7वें पारे की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा फिल खमरि वल मैसिर। जी बहुत खूब, बहुत खूब। ये 7वें पारे की आयत करीमा नाज़िल होती है। क्या ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश। जी जी, ये आयत है जिसके बारे में, जिसके नाजिल होने के बाद शराब को हराम करार दिया। क्या ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, के शराब, जुआ, बुत परस्ती और कुरान अंदाजी के तीर, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये सब के सब शैतानी काम है। जी जी, तुम इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बहुत खूब माशाअल्लाह। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खमर, कि बेशक यार शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के जरिए दुश्मनी और बगावत डलवा दे। जी जी जी, तुम्हारे दरमियान शराब के जरिए दुश्मनी और बगावत डलवा दे। जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो तारीख के अंदर आता है, मस्जिद नबवी में मेरे आका की बारगाह में ये आयत नाजिल होती है। कसम खुदा की, मेरे नबी एक मुनादी को भेजते हैं, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा, आज के बाद कोई शराब को हाथ नहीं लगाएगा, आज के बाद कोई जुआ नहीं खेलेगा। कसम खुदा की, तारीख के अंदर आता है, उस वक्त मदीने के कुछ घरों के अंदर महफिलें जमी हुई थी, लोग शराब पी रहे थे, किसी के हाथ में जाम था, किसी के होठों के करीब जाम था, किसी के शराब के मटके भरे हुए थे। तारीख के अंदर आता है, सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि हम एक मजमे में शराब पी रहे थे, बाहर से आवाज आती है, ऐ लोगों सुनो, नबी का फरमान है, शराब हराम है, शराब को हाथ मत लगाना। कसम खुदा की, बयान फरमाते हैं कि हमारे हाथों में जाम थे, अब हमने ये नहीं देखा कि इसमें सुरूर है कि नहीं है, अब हमने ये नहीं देखा ये कीमती है कि नहीं है, बल्कि हमने जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके होठों के करीब था उसने होठों से छोड़ दिया, जिसके घर मटके भरे हुए थे उसने अपने मटकों को तोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुजफ्फर साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। यार बताना मैं ये चाह रहा हूँ आपको,
कि कितने आदी थे, कितने आदी थे कि खाना मिले या ना मिले लेकिन जाम मिल जाए। लेकिन जब नबी का पैगाम मिला तो अब ये नहीं देखा कि हम आदी हैं कि नहीं है, कीमती है कि नहीं है। हदीस में आता कि जब सहाबाए किराम को पता चला पूरे मदीने में कि शराब हराम कर दी गई है, तो इतनी शराब थी मदीने के अंदर, इतनी शराब थी मदीने के अंदर कि एक एक घर में कई कई मटके भरे हुए थे। लोगों ने अपने मटके उठाए, मदीने की गलियों में लाकर चौराहों पर फोड़ना शुरू कर दिए, नालियों में डालना शुरू कर दिए। एक सहाबी बयान फरमाते हैं कि ये मामला था कि उस दिन जिस दिन मदीने में शराब की हुर्मत नाजिल हुई, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था कि आज मदीने की गलियों में बारिश बरस रही हो और गलियों में नालियों में पानी बह रहा हो। शराब इस मानिंद बह रही थी जैसे कि नालियों में पानी बहता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। काफिरों ने कहा कि अरे भाई ये तो कीमती है, ये तो इसको बेच सकते हो, अगर नहीं पी रहे हो तो बेच दो, ये तो बिक जाएगी, ये तो कीमती है, तुम इसको बर्बाद क्यों कर रहे हो, नालियों में क्यों डाल रहे हो, इसको बेचकर पैसा अपने पास रख सकते हो। तब सहाबी ने कहा था, ऐ सुन लो, जिसको हमारे नबी ने हराम करार दे दिया है, ना हम उस शराब को अब पी सकते हैं और न उसको बेचकर उसकी कमाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता कि शराब जिस कदर पीने वाला गुनाहगार है उतना ही पिलाने वाला भी गुनाहगार। जी जी, इलेक्शन का दौर आ रहा, खूब चलते हैं गांव में, प्रधान के इलेक्शन होते, धड़ाधड़ शराब। कैंडिडेट का नाम है कि हाजी साहब, नाम है कैंडिडेट साहब का हाजी साहब, और हाजी साहब के पास आ रही है 1 लाख की शराब। क्या आज उस महल्ले में बट रही है, आज उस महल्ले में बट रही है, और कहते हैं वो हजरत हम थोड़ा ही पी रहे हैं, हम तो जानते हैं हराम है, हम नहीं छुएंगे, बिल्कुल भी हम नहीं पी रहे। लेकिन सुनो, नबी फरमाते हैं जितना शराब पीने वाला गुनाहगार है उतना ही पिलाने वाला, उतना ही खरीद कर लाने वाला, उतना ही खरीदने वाला, उतना ही बांटने वाला, उतना ही तकसीम करने वाला, और उतना ही गुनाहगार वो है जिसके घर में बैठकर पिलाई जा रही है, उतना ही गुनाहगार वो है जिसकी दुकान में बेची जा रही है। वो कसम खुदा की प्यारे, शराब चाहे पिए या अपनी दुकान में बिकवाए, सब कुछ हराम है और सब बराबर के गुनाह। बिल्कुल हक है, हक। मुसलमान अपनी दुकान थोड़ी सी महंगी बिक रही है तो भक्ति के लिए उठा दी, कभी किराया ज्यादा आ रहा, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम। कसम खुदा की, अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल ना उसी दौर में मुल्क के शाम गए थे शराब खरीदने के लिए। उस दौर के हिसाब से लाखों रुपए की शराब वो जानवरों पर सवार करके ला रहे थे, मशकी से भरे हुए थे। तमाम खानदान वालों के पैसे ले जाकर वो तिजारत में लगा चुके थे, लाखों रुपए का माल था। अभी मदीने में दाखिल नहीं हुए हैं, मदीने के बाहर एक पहाड़ी के करीब है, खबर पहुंच गई, सुनो सुनो, मेरे नबी ने तो शराब को हराम करार दे दिया है, तुम शराब खरीद के ला रहे हो। कसम खुदा की यार, अगर होता कोई आज का मुसलमान, अल्लाह अकबर, तो वहीं सौदा कर देता, वहीं से पैसे लेकर घर को आ जाता। लेकिन कुर्बान से ज्यादा हमारा नौजवान इस शराब की वजह से तबाह हो रहा है। आज हमारी कोई शादी ऐसी नहीं होती है जिसके अंदर शराब के जाम न चलते हो, कोई ब्याह ऐसा नहीं होता है जिसमें किसी तरीके से शराब ना पी जा रही हो। हमारा नौजवान है, कसम खुदा की यार, उस बाप से पूछो जिस बाप का जवान बेटा शाम को शराब पी कर घर आता है, उस माँ से पूछो इस माँ का जवान बेटा शाम को शराब पी कर घर आता है। उन बाल बच्चों से पूछो यार जिनका बाप तो जिंदा है लेकिन शराबी है, कसम खुदा की, वो बच्चे यतीमों की जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो जवान बीवी बनाम जिसका शौहर तो मौजूद है, जिसके सर पर उसके शौहर का साया तो है, लेकिन वो शराबी है। वो औरत बेवाओं जैसी जिंदगी गुजारती नजर आती है। मोहल्ले के दूसरे लोग उस पर नजर रखते हैं,
उसकी इज्जत और आबरू का सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। कसम खुदा की यार, हमारा नौजवान तुझको ये जबान इसलिए दी गई थी कि तू शराब पिए, तुझको ये जबान इसलिए दी गई थी ये तू शराब पिए, बल्कि उठा यार अपनी हिस्ट्री। परवरदिगार आलम ने तुझको माँ के पेट से पैदा फरमाया है और जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम मद्दाखिलना शफीक रजा रामपुरी साहिब क़िबला, शायर इस्लाम रामपुरी साहिब क़िबला, शायर इस्लाम शफीक रजा रामपुरी साहिब क़िबला। 9 महीने जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी ग़िज़ा क्या होती है? कभी आपने सोचा है? वो खून से पलता है, वो खून से परवरिश पाता है। अल्लाहु अकबर। रब माँ के पेट में उसकी परवरिश खून के जरिए कर रहा है और खून नापाक चीज है, खून गलाजत है। उस गलाजत से परवरदिगार आलम उस बच्चे की परवरिश कर रहा है। लेकिन कभी सोचा है यार परवरिश करने का तरीका क्या है? खून तुम्हारे पेट में रब पहुंचा रहा है, लेकिन किस तरीके से पहुंचा रहा है? वो नाफ के जरिए पहुंचा रहा है। होता नहीं नाफ में एक हाथ लगी हुई होती है, नाफ के जरिए पहुंचा रहा है। क्या रब इस बात पर कादिर नहीं था कि वो डायरेक्ट मुंह के जरिए तुम्हारे पेट में खून पहुंचाकर तुम्हारी ग़िज़ा बना सकता था? लेकिन नहीं, रब मुंह के जरिए खून नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि नाफ के जरिए पहुंचा रहा है। गोया के ये तुम्हें पैगाम दे रहा है कि मेरे बंदे सुन, मैंने ये ज़बान तुझको इसलिए नहीं दी है कि तू इसको नजासत से आलूदा कर। मैंने ये ज़बान तुझको इसलिए नहीं दी है कि तू इसमें नापाक चीज डाल। सुन ले, मैंने 9 महीने तेरी ज़बान को पाक रखा है। अब दुनिया में ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपनी ज़बान को हराम चीजों से बचा। वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद मुजफ्फर साहिब क़िबला। लेकिन आज कभी इस बात का एहसास नहीं। आज हम जाम पे जाम पिए जा रहे हैं। अगर कहो किसी से तो कहते हैं हजरत छूटती नहीं, आदत ऐसी पड़ गई है छूटती नहीं, आदत ऐसी पड़ गई है छूटती नहीं। कसम खुदा की प्यारे, छूट तो सब कुछ जाता है, लेकिन छूटने की आदत बना ले। जैसे पीने की आदत डाली है, अगर उसी तरीके से छोड़ने का भी अहद कर लिया तो कसम खुदा की एक लम्हे में छूट जाएगी। एक लम्हे में छूट जाएगी। अल्लाहु अकबर। तारीख उठाओ यार, यही जमाना है। मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है। शराब तो लोगों ने छोड़ दी है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा है जो शैतान के बहकावे में आ जाता है, भूल जाता है। मेरे फारूक आजम है, रात में मदीने की गलियों में निकलते हैं, रात में गश्त करते हैं, देखते हैं यार कहीं कोई मेरी रियाया में परेशान तो नहीं है। बात आ गई है, बता दूं, ये भी इस्लाह मुआशरा है। बहुत से बैठे होंगे यहाँ पर जो नेता बनना चाहते हैं, बहुत से बैठे होंगे यहाँ पर जो अपने मोहल्ले के जिम्मेदार बनना चाहते हैं। बेशक जिम्मेदार बनो, ओहदों की तमन्ना रखो, लेकिन कसम खुदा की दुनियादार जिम्मेदार और नेताओं की तरह नहीं, बल्कि तारीख उठाओ फारूक आजम की। वो भी नेता थे, वो भी हाकिम थे, लेकिन आज का हमारा हाकिम ये है कि जब तक ओहदा नहीं मिलता है हर एक की चौखट पर माथा रगड़ता है, और जब ओहदा मिल जाता है तो अपनी चौखट पर किसी को कदम रखने की इजाजत तक नहीं देता। कि बाहर खड़े रहो, मिंबर साहब सो रहे हैं, बाहर खड़े रहो, चेयरमैन साहब लखनऊ गए, अब तुझे टाइम नहीं है। फारूक आजम का यह दस्तूर था कि अगर किसी को कहीं का खलीफा बनाकर भेजते और शिकायत मिल जाती तो फारूक आजम उसको खिलाफत से बुलवा लेते, माजूल कर देते। यहां तक कि एक जगह किसी को खलीफा बनाकर भेजा, वहां से शिकायत आई कि हजरत उन्होंने अपने दरबार में दरवाजा लगा लिया है और कभी कभी हम जाते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है। कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी दरवाजा बंद मिलता है।
तो फारूक आज़म ने कहा चाहो बगैर पूछे उस दरवाजे को आग लगा दो। ऐसा हकीमो जवाब नहीं मुफ्ती और साहब। यहाँ अगर मिंबर बनने से पहले एक दरवाजा तो बनने के बाद में 4 लग जाए कि कोई आ ना जाए अंदर की बगैर इजाजत के, बगैर इजाजत के आ ना जाए। अगर कोई गरीब जाता भी है, यतीम जाता भी है, तो पहले पिए के हाथ चूमने पड़ते हैं, उनकी खुशामद करनी पड़ती है, कुछ रिश्वत उन्हें देनी पड़ती है। यार तारीख उठाओ, फारूक आज़म खलीफा बने हैं, अल्लाहू अकबर, रातों में गश्त करते हैं, दिन में नहीं। कि दिन में तो अगर हाकिम गुजरेगा तो कसम खुदा की प्यारे कोई सामने से कुछ बयान नहीं करेगा। फारूक आज़म का तो जाहो जलाल भी मशहूर था, तो रात में गुजरते थे कि रात में दरवाजों पर कान लगा के सुनते थे कि कोई ऐसा ना हो उमर की दौरे खिलाफत में कोई मुसलमान परेशान हो और कल कयामत के दिन उमर का दामन पकड़ लिया जाए। तो गुजरे एक रात इसी तरीके से गुजर रहे थे, एक मोड़ पर टर्न लिया, मोड़ पर मुड़े तो सामने से एक इंसान आ रहा था, हाथ में थी बोतल शराब की, हाथ में बोतल थी शराब की। जैसे ही हजरत फारूक आज़म सामने आए फौरन बगल में बोतल दबा ली, जुब्बे के अंदर बगल में बोतल दबा ली। फारूक आज़म ने देखा तो इससे पहले फारूक आज़म कुछ कहने लगा हुजूर रात में कोई शराब फ्राई लेके जा रहा हूँ, रात में कोई शराब फ्राई लेके जा रहा हूँ। फरमाते तो फिर क्या है बता, क्या है? इसलिए कहते हैं ना चोर के पांव बड़े हल्के होते, बता क्या है? तो सोचने लगा, कहने लगा हुजूर बच्ची के लिए दूध लेकर जा रहा हूँ, बच्ची के लिए दूध लेकर जा रहा हूँ। फारूक आज़म ने कहा जब दूध है तो फिर डर क्यों रहा है, दिखा दे। लेकिन कसम खुदा की यार बोतल तो शराब की थी, दिखाता कैसे? फारूक आज़म के जलाल को जानता था, फारूक आज़म के रोब दबदबे को जानता था, पता था कि अब कोड़े लगने वाले हैं। अल्लाहू अकबर यार, वो नौजवान सुन ले जो ये कहते हैं छूटती नहीं है, जो ये कहते हैं छूटती नहीं है, बहुत दिनों से पी रहा हूँ, कसम खुदा की यार अभी शराब बगल में रही है। फारूक आज़म इससे पहले कुछ कहते, कोई वक्त नहीं गुजरा है, कोई घंटा 2 घंटा नहीं लगा है, कोई 10-15 मिनट नहीं लगे हैं, एक आन वाह। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। जी 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 बहुत। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अल्लाहू अकबर। अब बगल में बोतल है, रोने लगता है, एक लम्हे में दिल से एक आवाज निकलती है, ऐ मेरे मौला आज फारूक आज़म के कहर से बचा ले, तौबा करता हूँ आज के बाद कभी शराब नहीं, तौबा करता हूँ आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। फारूक आज़म फरमाते दिखाता क्यों नहीं है? फारूक आज़म ने जुब्बा हिलाया, दिखाता क्या? शराब की बोतल जमीन पर गिरी, फूट गई। अल्लाहू अकबर। आंखों में आंसू है, डर रहा है। जैसे ही नीचे नजरें की तो देखा कि फर्श पर दूध बह रहा है। अल्लाह क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन पर दूध बह रहा है। अब जब जमीन पर देखा ना तो ज़ारों का तार रोने लगा, ज़ारों का तार रोने लगा, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। फारूक आज़म ने देखा ना तो यार फारूक आज़म का भी दिल भर आया। फारूक आज़म ने कहा, सोचा दिल में, वला तजस्ससू, कुरान तो खुद फरमाता है ज्यादा छानबीन मत करो, ज्यादा तहकीक मत करो। अल्लाहू अकबर। यार मैंने इसको परेशान कर दिया, ये बच्ची के लिए दूध ले जा रहा था, दूध जमीन पर गिर गया। फारूक आज़म का भी दिल भर आया। फारूक आज़म ने कहा चल परेशान ना हो, जब तूने कहा था ना कि दूध है तो मुझको मान लेना चाहिए था, लेकिन मैं समझा शायद के शराब है, मैंने तुझको परेशान किया है। तेरा दूध जमीन पर गिर गया है, तेरी बच्ची दूध का इंतजार कर रही होगी, चल मैं तेरे लिए दूध का इंतजाम करा देता हूँ। तू रो मत, तू रो मत, तू रो मत, कसम खुदा की। फारूक आज़म कहते हैं तू रो मत, तू रो मत। वो कहता है अमीरुल मोमिनीन मैं दूध के लिए नहीं रो रहा, क्या बात है, वाह वाह। मैं दूध के लिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि बोतल में दूध था, दूध गिर गया।
हुजूर सच तो ये है कि दूध था ही नहीं, शराब ही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह दूध था ही नहीं, शराब ही थी। तो फरमाते रो क्यों रहा है? अर्ज करता हुजूर रो इसलिए रहा हूं, उस रहमान की रहमतों को सोच सोच कर रो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक लम्हे में उसकी बारगाह में तौबा की है, उस जात ने मेरी शराब को दूध बना दिया है। कसम खुदा की, अगर मैं रोज उसकी बारगाह में तौबा करूंगा तो वो मुझे क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर मिसबाही साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। हम तो माइल का करम है, कोई साइल ही नहीं। हदीसे कुदसी की गम्माजी करते हैं शायद। हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, कोई राह रबे मंजिल ही नहीं। यार कोई सुनने तैयार ही नहीं, कोई सुनने तैयार ही नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अभी मौका है, एक मर्तबा नदामत के आंसू उसकी चौखट पे लाकर टपका तो दे। तू 1 साल से नहीं, अगर 10 साल से भी शराब पी रहा है तो मेरा रब तेरे सारे गुनाहों को फरमा देगा। ये जो हमने बना रखा कि यार बड़े गुनाह किए, बड़े गुनाह किए, बख्शेगा नहीं बख्शेगा। एक अल्लाह का नेक बंदा बुजुर्ग एक दिन एक बाजार से गुजर रहा था। बाजार में भीड़ देखी, लोग मगन थे गुनाहों में, शराब की हट्टियों पर, गुनाहों की चौराहों पर। बुजुर्ग था, नेक बंदा था। लोगों उसको समझाया कि यार झूठ मत बोलो, तिजारत कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। ये क्या बात बता दो, बहुत तिजारती लोग होंगे, दुकानदार भी सुन रहे होंगे। कोई सौदा ले किसी से, तो ग्राहक कहने लगे कि यार, वो कहे 700 का, ग्राहक कहने लगे यार 500 का दे दो। क्या 500 का दे दो? तो कहता हूँ 650 का तो मुझे पड़ा, 650 का तो मुझे पड़ा है। तो एक बात बता दूं मैं तिजारती लोगों, तुम्हारी चीज अगर 1 रुपए की है, तुम्हें हक है उसे 1000 की बेच सकते हो। तुम्हारी चीज 1 रुपए की है, तुम्हें हक है उसे 1000 की बेच सकते हो। ये तो सामने वाले को देखना चाहिए कि 1000 की है भी या नहीं है। अगर वो 1000 की ले रहा तो उसकी मर्जी, लेकिन 1 रुपए की चीज को तुम्हारा ये कहना कि मुझे 7 रुपए की पड़ी है, 8 रुपए की पड़ी है, या 10 रुपए की तो पड़ी भी नहीं है, ये झूठ है, यही गुनाह है। तिजारत करो, नबी ने भी तिजारत फरमाई है, कितना भी नफा चाहो ले सकते हो, लेकिन ये कह के मतलब कि यार मुझे इतने की पड़ी है। अगर ये कहना आना तो जितने की पड़ी है इतने ही बताओ, उससे बढ़ती मत बताओ। दीवाना घूम रहा था, लोगों को देखा गुनाहों में मुलव्वस, लोगों को समझाया कि यार गुनाह मत करो, तौबा कर लो। कहने लगा जाओ हजरत, तुम्हें तो यही रहे, जाओ जाओ, तुम्हें तो यही रहता है। रोने लगा। जब लोगों ने ठुकरा दिया ना, जैसे आज इमाम को ठुकरा देते हैं, लोगों ने ठुकरा दिया, रोने लगा, रो रहा है। किसी ने पूछा, कोई करीब आया कि हजरत रो क्यों रहे हो? यार बाजार तो रौनक की जगह है, यहाँ लोग हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ देख रहा है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? कसम खुदा की, वो दीवाना कहता है यार सुन, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बाजार में आया, मैंने देखा कि लोग गुनाहों में मुलव्वस हैं, लोग नमाजों के करीब नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं। मैं डरा कि कल क़यामत के दिन इनका क्या होगा, ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत मजबूत है, तेरा रब इनसे इनके गुनाहों का इनको बदला देगा। कसम खुदा की, मैंने सोचा कि क्यों ना क़यामत के दिन से पहले इनके जहन्नम से पहले, इनके जहन्नम में दाखिल होने से पहले इनके और इनके रब के दरमियान में सुलह करा दूं। बहुत खूब। इनके और रब के दरमियान में कंप्रोमाइज करा दूं, सुलह करा दूं, फैसला करा दूं। तो मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि आज इनका और इनके रब का फैसला करा दूं ताकि ये जहन्नम से बच जाए। तो उस इंसान ने कहा, तो फिर क्या हुआ? फैसला हुआ? कहा मैंने रब से तो बात की, मैंने
रब से तो बात की, परवरदिगार आलम तो राजी है, परवरदिगार आलम तो राजी है। वो तो कह रहा है कि मेरी चौखट पर ले आ, एक नदामत का आंसू अगर ये टपका देंगे तो मैं इनके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन ये राजी नहीं हो रहे हैं, ये जाने तैयार नहीं। वो तो राजी है लेकिन ये नहीं मानते, ये गुनाहों को छोड़ने तैयार नहीं है। रब तो राजी है लेकिन ये बंदे राजी नहीं है, इसलिए मैं इनकी हालत को देखकर रो रहा हूँ। क्या भी इनका होने वाला क्या है, कयामत में इनका होगा क्या, ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे। मैं इनकी इस हालत को देखकर रो रहा हूँ। कसम खुदा की यार, वक्त गुजरा है, हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे हैं, महीना 2 महीना गुजरा है। यही दीवाना है कि एक दिन फिर कब्रिस्तान में खड़ा हुआ रो रहा है। जी 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 जी, कब्रिस्तान में खड़ा हुआ रो रहा है। इत्तेफाक से फिर वही इंसान आ गया, उसने पूछा हजरत बात क्या है, कभी मजमे में रोते हो, कभी मार्केट में रोते हो, कभी कब्रिस्तान में रोते हो, हर जगह रोना ही रोना है। यार दुनिया रोने की जगह थोड़ा ही है, दुनिया तो ऐशो आराम की जगह है। कसम खुदा की प्यारे, वो दीवाना कहता है इंसान सुन, उस दिन भी मैंने इनके और रब के दरमियान में सुलह कराना चाहिए थी, तो मैं मजमे में गया था, मैं बाजार में गया था, मैंने सुलह कराना चाहिए। आज भी मैं आया हूँ, आज मैंने इनको कब्रिस्तान में देखा है, आज मैं इनको कब्रों में देख रहा हूँ, तो आज भी मैं चाहता हूँ कि मैदान महशर से पहले इनके और रब के दरमियान में सुलह करा दूं, इनके और रब के दरमियान में मैं फैसला करा दूं, मैं कंप्रोमाइज करा दूं। अल्लाहु अकबर। तो वो इंसान कहता है कि आज फैसला हुआ, आज फैसला हुआ। तो वो दीवाना कहता है यार आज मामला उल्टा है। बोले आज क्या है, बोले आज ये सब कब्रिस्तान वाले तो राजी हैं, ये तो चाह रहे हैं कि फैसला हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन आज वो राजी नहीं हो रहा, आज वो राजी नहीं हो रहा है। इसलिए फरमाते आला हजरत आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया गुनाहों से तौबा कर लो, नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला। जब इंसान गुनाह से तौबा कर लेता है तो ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। गुनाह से तौबा करो और नबी की बारगाह में अर्ज करो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा आने वाले। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।